हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वीडियो जरूर देखें, तभी आज का हमें लेक्चर्स जल्दी से समझ में आएगा, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की है कि हम डिफरेंशिएशन पहले पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद में डिटेल में इंटीग्रेशन। पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, बाद में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसा कि बात है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट किसका चेंज होगा, चेंज किसका होगा, जो वेरिएबल होगा, जो जिसका मान हमेशा बदलता जाएगा उसी का तो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा भाई? टेबल, बेंच, अलमारी, खिड़की, दरवाजे, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट, इसका कोई रेट चेंज नहीं होने वाला है। समय के साथ में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जैसी जो बेंच है वो सालों साल ऐसी ही बेंच रहने वाली है, तो उसमें कोई परिवर्तन किसका होता है? वेरिएबल का परिवर्तन होता है। जो चर राशि होती है उस चर राशि का परिवर्तन होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, पावर एन है, एन आगे जाए एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। 6 है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ये सारे फॉर्मूले हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हम इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशंस देखेंगे कि इस फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पहले तो ये बात करें कि कांस्टेंट के बारे में बात करें कि कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 5, 0, भाई इसमें x है क्या? नहीं है, x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। डी बाई डी एक्स ऑफ a, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन a, साइन a का 0। क्यों भाई? हमें साइन x मालूम है, साइन x मालूम है, साइन x का cos x होता है, साइन x मालूम है। क्वेश्चन ये फॉर्मूला नंबर देखिए, फिफ्थ फॉर्मूले में साइन x है, यहाँ पर साइन a है, तो साइन a का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो याद रखिए कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में हमने सुन लिया, देख लिया। अब देखिए, अब इसके बारे में बात करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो हम लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्स टू द पावर 5, पहला क्वेश्चन एक्स टू द पावर 5। इस एक्स टू द पावर 5 का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, रूल क्या कहता है? जो भी पावर होगी वो पावर आगे आएगी और ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी। तो सबसे पहले 5 को ले लेंगे हम आगे, ऊपर लिख लेंगे x 5 माइनस 1, 5 एक्स टू द पावर 4, ये इसका आंसर है। देखिए 5 एक्स टू द पावर 4, तो 5 लिख दिया। सेकेंड x टू द पावर 8, x टू द पावर 8, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 8। बताइए अभी क्या क्या बताया था? जो पावर होगी वो पावर आगे आ जाएगी और ऊपर की एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 आगे, x टू द पावर 8 माइनस 1, 8 x टू द पावर 7। ठीक है, नोट करिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस हाईलाइट करने के लिए ग्रीन पेन से लिख रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। x टू द पावर माइनस 5, x टू द पावर x टू द पावर माइनस 4। अब देखिए रूल सबके लिए सेम है, ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है। ये n पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, रूल सबके लिए सेम है। तो अब देखिए रूल क्या कहता है, देखिए d बाई डी एक्स हो जाएगा ये d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 4। जो पावर है वो आगे आ जाएगी, माइनस 4 आगे आ गया, x टू द पावर माइनस 4 माइनस 1, जो पावर में से हमेशा एक माइनस, जो ऊपर से पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर ऊपर जो x के ऊपर पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा, तो जाएगा माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 5। रूल सबके लिए सेम है, चाहे n की वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, सबके लिए रूल एक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, d बाई डी एक्स नंबर 4
एक्स टू द पावर -15। -15 की बात करें, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -15। तो बताइए -15 एक्स टू द पावर -15 -1 -15 एक्स टू द पावर -16। नोट कर लीजिए सभी। चलिए आगे लिखिए, एक्स टू द पावर नंबर 5th एक्स टू द पावर 5/2। अब फ्रैक्शन में आ गया, एक्स टू द पावर 5/2 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5/2। रूल सभी के लिए सेम है, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी। सर ये पावर हमने आगे लिख दी 5/2, एक्स टू द पावर 5/2 -1 5/2 -1, तो ये हो जाएगा 5/2 एक्स टू द पावर 2 विल बी द एलसीएम, हो जाएगा 5 - 2, तो हो जाएगा 5/2 एक्स टू द पावर 3/2। एलसीएम ले लिया। नंबर 6 एक और क्वेश्चन करते हैं, रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स आ गया। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है अपने को, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स इसे लिख दिया डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ। तो याद रखिए √3 हो तो 3 टू द पावर 1/2, √4 हो तो 4 टू द पावर 1/2, √5 हो तो 5 टू द पावर 1/2, √x हो तो x टू द पावर 1/2। तो ध्यान रखिए रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर रूल्स वही पावर में आ गया। अभी पावर वाला क्वेश्चन कह रहा था, फ्रैक्शन वाला किया था ऊपर पावर, ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1, 1/2 एज इट इज, एक्स 2 विल बी द एलसीएम, 1 - 2, 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। अब आपने पढ़ा है कि कोई नेगेटिव क्वांटिटी है उसे पॉजिटिव बनाना हो तो उसे नीचे लिखते हैं एक्स टू द पावर, आपने अगर ऐसा लिखा हो एक्स टू द पावर -m हो तो उसे 1/x टू द पावर m लिखते हैं। यह नेगेटिव है, इस नेगेटिव को अगर पॉजिटिव लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 एक्स टू द पावर हाफ। इसको नीचे ले आए, नीचे ले आए हाफ, और फिर से हाफ के लिए आप देखिए अभी बताया था हाफ को रूट में लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ ये लिखा है, एक्स टू द पावर हाफ को √x बोल सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 √x, 1/2 √x। चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसे प्रॉपर लिख लीजिए यहाँ पर। 1/2 √x, 1/2 x टू द पावर, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 √x, 1/2 √x। नोट कर लीजिए। तो अभी हमने फर्स्ट फॉर्मूला कांस्टेंट का भी पढ़ लिया, सेकंड फॉर्मूला x टू द पावर n का भी एप्लीकेशन देख लिया, ये 5-6 सवाल कर लिए हमने। अब हम बात करेंगे कि अब डिफरेंशिएशन में हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, कि आपको बेसिक से एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। जिसको डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगा उसको इंटीग्रेशन भी अच्छे से आएगा। यानी आपको 100% मेहनत डिफरेंशिएशन में करना है, तो इंटीग्रेशन में केवल 50% ही मेहनत करना है। सारे रूल्स रेगुलेशन वही काम आने वाले हैं जो डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन अगर आपने अच्छा कर लिया तो इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन थोड़ा धीरे धीरे, पहले हमने छोटे क्वेश्चन लिए, फिर बड़े क्वेश्चन लेंगे, फिर जॉइंट वाले क्वेश्चन लेंगे। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन हैं जिसमें प्लस और माइनस के साइन आते हैं, उसको किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं उसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। d/dx ऑफ u प्लस v, तो ऐसा लिखते हैं d/dx ऑफ u प्लस d/dx ऑफ v। पहले हम u का डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद v का डिफरेंशिएट करते हैं। अगर एडिशन में कोई अभी कुछ एग्जांपल लूंगा, ये फॉर्मूला नोट करा रहा हूँ आपको। एक और फॉर्मूला है, ये एडिशन है,
सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, डी बाई डी एक्स यू माइनस वी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। तो आज हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये एडिशन फंक्शन है, उसमें कुछ नहीं करना है, प्लस तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो तो माइनस हो जाएगा। एडिशन है, दो क्वांटिटी है तो दोनों का रेट ऑफ चेंज अलग अलग निकालना, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग निकालना, और कुछ भी नहीं करना। आपको कुछ नहीं किया, दो क्वेश्चन को ज्वाइंट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, दो क्वेश्चन को ज्वाइंट करके बड़ा क्वेश्चन बनाया। अभी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताए थे, वो छोटे दो क्वेश्चन को ज्वाइंट करके बड़ा क्वेश्चन बन गया। बाकी सबके लिए रूल्स तो वही के वही हैं, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन एक्स। अब देखिए ये u है और ये v है, क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आपने क्या करा, इसको ये ले लिया u, ये v, तो ये बताया था दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है, बीच में प्लस हो तो प्लस आ जाएगा, 1 बाय 1 दोनों को डिफरेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, अभी बताया था पावर 4 किस पैटर्न का है, फॉर्मूला नंबर सेकंड देखिए, एक्स टू द पावर n है, वो n कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कौन से नंबर का फॉर्मूला, 5th नंबर का फॉर्मूला है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 एक्स टू द पावर 3 प्लस कॉस एक्स। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, दो क्वेश्चन को कर दिया ज्वाइंट। ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन कर दिया ज्वाइंट, तो नया क्वेश्चन बन गया। नए क्वेश्चन के पीछे प्लस लगाया तो बोल दिया एडिशन रूल, एडिशन फंक्शन, माइनस लगा तो बोलेंगे सब्सट्रैक्शन फंक्शन। अरे करना तो वही है, करने में कुछ थोड़ी चेंजेस, करना वही है। दो छोटे क्वेश्चन को ज्वाइंट कर दिया हमने, नोट कर लिया होगा आपने। अब लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या लिखते हैं, 5 प्लस साइन एक्स, 5 डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस साइन एक्स। और क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख देता हूँ यहीं पर, थर्ड क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स। दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में लिख दिए कि आपको जल्दी से दोनों में कंपैरिजन हो जाए। दो क्वेश्चन अगर सामने होते हैं तो हमें दोनों में फ़र्क समझ में आता है कि दोनों में क्या चेंजेस हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न हमारा दूर हो जाता है कि अब क्या है दोनों में। देखिए यहाँ पर है डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस साइन एक्स, यहाँ है डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स। यहाँ पे 5 और साइन एक्स के बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर 5 साइन एक्स एक ही क्वांटिटी है यहाँ पे, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो देखिए 5 क्या कांस्टेंट क्वांटिटी, अभी बताया था फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स नंबर 5th फॉर्मूला cos x, साइन एक्स होता है cos x, फिनिश, तो आंसर विल बी cos x। अब देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन है, यहाँ तो दो अलग अलग फंक्शन थे और बीच में प्लस का साइन था, और यहाँ तो प्लस का साइन ही नहीं है, तो अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 5 कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर लिख देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये 5 एज इट इज, साइन एक्स का क्या होता है cos x, आंसर आ जाएगा 5 cos x। तो आप देखिए क्या होता है, अगर 5 प्लस साइन एक्स हो तो 5 का तो हो जाएगा 0, केवल साइन एक्स का हो जाएगा cos x। 5 साइन एक्स हो तो ये 5 आखिरी तक आता है, 5 इसका पीछा नहीं छोड़ता, ये 5 आखिरी तक आएगा, और केवल आपको साइन एक्स का करना है। क्यों? क्योंकि 5 और साइन एक्स में वेरिएबल कौन है, x, तो एक जो वेरिएबल होता है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो 5 एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा cos x। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा, 5 प्लस और 5 इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया होगा सबने। इस लेक्चर में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले फंक्शंस पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 4, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 e टू द पावर x साइन एक्स माइनस 5 e टू द पावर x प्लस 2 log x प्लस 8। तो देखिए साइन एक्स कुछ नहीं किया, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हम डर जाते, कितना बड़ा क्वेश्चन, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं, क्या करा, जो 4 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन को ज्वाइंट कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया, बीच में माइनस लगा दिया, और क्या किया, करना तो वही जो छोटे क्वेश्चन में क्या करते थे, उसका रेट ऑफ चेंज निकालते, तो बड़े क्वेश्चन में भी वही करना है, रेट ऑफ चेंज ही निकालना है, एक एक फॉर्मूले को अलग अलग करते थे। तो यहाँ पे इतने 4 दे दिए, तो 4 को देख के डरना नहीं है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन क्या है, सिंपल, सबको ब्रेक कर देंगे अलग अलग। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 5 e टू द पावर x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2 log x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 8। क्या किया मैंने, सबको ब्रेक कर दिया, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, और क्या किया, इसका फॉर्मूला इधर, इसका फॉर्मूला इधर, सबका फॉर्मूला लगाना, आंसर आ गया। अब देखिए डी बाय डी एक्स साइन एक्स कौन से नंबर पे दिख रहा है, 5वें नंबर पे दिख रहा है, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो इसका आ गया कॉस एक्स माइनस, अभी 5 तो ऐसा कैसा ही है, लिखते हैं इसको ऐसा कैसे ही है, ठीक है, ई टू द पावर एक्स का बता दीजिए, ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस 2 के साथ log x, 2 का कुछ नहीं हो सकता, 2 आखिरी तक आएगा, log x कौन से नंबर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 4th नंबर का, log x क्या होता है 1/x, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8 का होता है 0। सर इसका 0 क्यों हो गया सर, ये 2 का तो 0 हुआ ही नहीं, इस 8 का 0 कैसे हो गया भाई, यहाँ पर 2 log x है, यहाँ पे log x एक फंक्शन था, इस फंक्शन के कारण 2 बच गया, अगर ये log x नहीं होता ना तो जो 8 का हश्र हुआ है वही 2 का भी हश्र ऐसे ही होता भाई, 8 की वैल्यू क्या हो गई, डी बाई डी एक्स, 8 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे ये 2 क्यों बच गया, ये log x के चक्कर में बच गया भाई, अगर log x नहीं होता तो इसका भी वही करते हैं जो 8 का किया है, यहाँ पे 2 log x है, ये log x के कारण ये 2 बच गया, ठीक है, अगर ये log x नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या लिख देते 0, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आंसर, सबको अलग अलग कर दिया और ये आंसर है, नोट कर लीजिए सभी। 4th हो गया, अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cosec x प्लस 3 cot x, 5 cosec x प्लस 3 cot x, चलिए 3 cot x, तो देखिए 5 cos x सबसे पहले अलग कर लेंगे, इसके पहले ही बता दिया मैंने, अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि 5 cosec x, जब cosec x दिख जाए तो 5 पे ध्यान नहीं देना है, 5 आखिरी तक आएगा, 3 cot x दिख जाए तो ये 3 पे ध्यान नहीं देना, अगर ये cot x नहीं होता केवल 3 होता तो 3 का क्या होता 0, पर ये 3 cot x है तो भाई ये cot x के कारण ये 3 बच जाएगा, 3 आखिरी तक आएगा, 5 आखिरी तक आएगा, cosec का फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला, क्वेश्चन खत्म, ये सामने लिस्ट है, ठीक है, कुछ भी नया क्या है, कुछ भी नया नहीं है, तो देखिए 5 डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, अब फॉर्मूला लिस्ट देख के बताइए, 5 ऐसा कैसा ही, cosec x कहाँ दिख रहा है आपको, cosec x सबसे आखिरी 10वें नंबर का फॉर्मूला, 10th नंबर क्या है भाई उसका फॉर्मूला, माइनस cosec x cot x प्लस 3 ऐसा कैसे ही, cot का बता दीजिए, cot का डिफरेंशिएशन, cot कौन से नंबर पे दिख रहा है 8 नंबर पे, माइनस cosec स्क्वायर x, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, सिंपल, माइनस 5 cosec x cot x माइनस 3 cosec स्क्वायर x की फिनिश, कुछ भी नहीं करना, cosec का फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला, आंसर, केवल सिंपल, केवल फॉर्मूला करना है और क्या वैल्यू पुट करना है, नोट कर लीजिए। अब 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, 5 sin x माइनस 6
cos x प्लस 7। चलिए नोट कर लीजिए सभी, ये है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेंगे इसको भी प्रैक्टिस के लिए, आपको इतने क्वेश्चन बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ये 5 डी बाई डी एक्स ऑफ 5 लिख लिया आपने। 5 के बाद में ये 5 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। चलिए 5 एज इट इज साइन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला देख के बताइए। 5वें नंबर का फॉर्मूला अब तो याद हो जाता है। डिफरेंशिएशन में एक ही खासियत है, आप इतनी बार फॉर्मूले लिखते हैं, इतनी बार फॉर्मूले अप्लाई होते हैं कि आप चैप्टर के एंड तक पहुँचते सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी के अभी देखिए इस पूरे लेक्चर में साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स कितनी बार बोला गया, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो अभी हमने देखा, तो अभी हमें याद हो गया कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। हमें फॉर्मूला लिस्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माइनस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स देखिए माइनस साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। अरे 7 के साथ एक्स है क्या? नहीं है। एक्स हो तो वेरिएबल, एक्स नहीं है यानी कांस्टेंट, तो 7 क्या हो गया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का क्या होता है? 0। कांस्टेंट का होता है 0, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 7 क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 5 कॉस एक्स प्लस माइनस प्लस 6 साइन एक्स। फिनिश, सिंपल क्वेश्चन। अब लिखते हैं एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं एक और क्वेश्चन की। काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, अलग अलग क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करा दी आपकी। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन नंबर 7 में है 2 10x माइनस 7 sec x 2 10x माइनस 7 sec x। चलिए इसका मतलब 2 10x के साथ है, 7 sec x यानी 2 और 7 का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आखिरी तक 2 और 7 आएगा, फिर 2 और 7 का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ 10x और sec x है। जिसके साथ x हो वेरिएबल, उसके साथ जो कांस्टेंट है उसका कुछ नहीं होने वाला है। यानी 2 और 7 आखिरी तक आने वाले हैं। 10 और sec के फॉर्मूले लगेंगे। 10 और sec के जो फॉर्मूले लगेंगे आपको मालूम पड़ गया। एक तो 7 नंबर का फॉर्मूला लगेगा 10x का, और एक लगेगा 9 का। 7 नंबर पे है 10x और 9 नंबर पे है sec x, तो उसके फॉर्मूले लग जाएंगे और कुछ नहीं करना है। चलिए तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 10x, आगे लिख लेता हूँ मैं 2 को, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, प्रैक्टिस करा दी आपको मैंने। 7 डी बाई डी एक्स ऑफ sec x। तो बताइए 2 एज इट इज 10x का डिफ्रेंशिएशन वो लिखा है वहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x का डिफ्रेंशिएशन 9 नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? sec x 10x, sec x इंटू 10x। तो आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x 10x। यहाँ तक भी आंसर रख सकते हैं, आप चाहें तो sec x दोनों में से कॉमन भी निकाल सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिस कर लिए तो आप ये सब फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। आज के लेक्चर्स में हमने क्या देखा है कि बेसिक फॉर्मूले देखे, डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आज हमने इस लेक्चर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस पढ़े। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जो फंक्शन हैं उस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए तो हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन अच्छे से आ जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले फंक्शन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो समझा है समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।